सोजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। 30 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर होने वाले राजस्थान दिवस उत्सव के लिए प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान दिवस उत्सव के तहत 25 मार्च से ही कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी के तहत 29 मार्च को राजस्थान सरकार द्वारा रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि फिटनेस केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था। रन फॉर फिट राजस्थान इसी संकल्प का प्रतीक है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश में युवा, महिला, किसान और मजदूर सशक्त होंगे तो देश प्रदेश भी सशक्त होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिवस महोत्सव के तहत महिला, किसान, अंत्योदय, युवा एवं सुशासन को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रन फॉर फिट राजस्थान केवल एक दौड़ नहीं है, बल्कि स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान और समृद्ध राजस्थान की संकल्प का प्रतीक भी है। हमने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था, जिसकी शुरुआत इस रन फॉर फिट राजस्थान के माध्यम से की जा रही है। मुझे खुशी है कि आज इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजस्थान का खेल के क्षेत्र में गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कई खेलों में खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परचम लहराया। ऐसे सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। श्री शर्मा ने राजस्थान दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को अमर जवान ज्योति पर आयोजित रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने तथा उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है एवं 9 खिलाड़ियों को जमीन आवंटित की गई है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी सरकार का संकल्प है कि हर खिलाड़ी को अवसर मिले, हर युवा अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसके लिए हमने गांव तक खेल मैदान और हमने स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया है, जिससे हमारी प्रतिभाएं निकल करके आए और हमारे राजस्थान का नाम रोशन करें। इसके लिए हमने वर्ष 2024-25 में 1614 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की है। अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ भूखंड आवंटन, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता, रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं दी है। हमने यही नहीं, स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के खिलाड़ियों की सुरक्षा का कवच भी दिया जा रहा है। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और जयपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना भी की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि 7 चरणों में हुए राजस्थान के एकीकरण की यात्रा में चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान की स्थापना एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसकी यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान के एकीकरण की इस यात्रा में चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान की स्थापना की गई थी, जिसकी यादें चिरस्थायी बनाने के लिए हम हर साल ये दिवस मनाते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि वृद्ध राजस्थान की स्थापना संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुई थी और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि उस नक्षत्र और इंद्र योग में, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में हुई थी, जिसे राजस्थान के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस दिन ये घोषणा भी की थी कि ये इस रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में राजस्थान का निर्माण हो रहा है। मुझे खुशी है कि उनकी समस्त प्रदेशवासियों की भावना का सम्मान देते हुए हमने अब हमेशा ये राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही
राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। स्वस्थ नागरिक से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। रन फॉर फिट राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान को फिट करना, खुद फिट होना, उसके लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सुबह उठे हैं, अनुशासन है, जोश है। फिट रहना एक इंडिविजुअल चॉइस है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कहते हैं कि जहां स्वस्थ एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, उससे समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा उसी से एक समृद्ध भारत बनेगा। उसी दिशा में राजस्थान के अंदर हमने कई बार फिट रहने के लिए आपके लिए रन आयोजित करे हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम की तर्ज पर राजस्थान के खिलाड़ी आगे बढ़ सकें, उन्हें सहयोग मिल सके, उसके लिए राजस्थान के अंदर भी टारगेट ओलंपिक पोडियम की स्कीम शुरू करी है। अभी तक हम राजस्थान के खिलाड़ियों को तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा रुपए से हम उनको इंसेंटिव दे चुके हैं। सो जिस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।